अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान MJ TV। 9 मई के मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालत में ट्रायल एक बार फिर अब शुरू होने को है। इसकी वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक 6 रुकनी बेंच उसने फ़ैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक जो 5 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और आर्मी एक्ट की मुतल्लिका शिकों को कालादम करार दे दिया था, वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के उस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत की और शोहदा फाउंडेशन की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपना 5 रुकनी बेंच वाला फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। और इसका मतलब यह है कि आर्मी एक्ट की वो शिकें बहाल हो गई जिन शिकों को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से। तो जब ये शिकें बहाल हो गई तो अब जो 9 मई के मुल्ज़मान फ़ौज की तहवील में हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत दोबारा शुरू हो जाएगी। आज से चंद हफ्ते पहले जब 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की उन मुतल्लिका शिकों को गैर आइनी करार दिया था तो फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल था वो रुक गया था। ताहम 5 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला भी दिया था कि तमाम जो 103 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं इनको सिविलियन हुक्काम के हवाले किया जाए। उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमत ने अपील दायर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने आज दलाइल दिए और उसके साथ ही शोहदा फाउंडेशन एक निजी इदारा है, गैर सरकारी इदारा है, उसने भी एक मुतासरा फ़रीक के तौर पे जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत हक़ दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के तहत दिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर होगी और उसमें कोई भी मुतासरा फ़रीक अपील दायर कर सकता है। तो शोहदा फाउंडेशन बलूचिस्तान उन्होंने बतौर एक मुतासरा फ़रीक उस सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को चैलेंज किया था जिसमें फ़ौजी ट्रायल को रोकने के अहकाम जारी किए गए थे। शोहदा फाउंडेशन बलूचिस्तान उन शोहदा के अहल खाना पर मुश्तमिल एक गैर मुनाफ़ा बख्श तंजीम है कि जो पाक फ़ौज के शोहदा हैं या दूसरे पुलिस के या दूसरे इदारों के शोहदा हैं जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। आज जब 6 रुकनी बेंच की समाअत शुरू हुई तो उस बेंच की सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर पहले से ये तनकीद थी और सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि उन पर एतराज़ किया जा रहा था। आज बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ के और कुछ दूसरे वकला जो हैं बड़े नामवर वकला वो ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद थे, बावजूद इसके कि उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। और जब अपीलें हुकूमत या किसी भी फ़रीक की लगती हैं तो दूसरा फ़रीक जो है आम तौर पे अदालत में मौजूद नहीं होता, तो पहले अदालत फ़ैसला करती है कि चलें दूसरे फ़रीक को नोटिस जारी कर दें। मगर जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का डर था तहरीक इंसाफ के वकला को, वही बात हुई। उनको ये खौफ था कि नोटिस जारी करते वक्त किसी की भी अपील पर सुप्रीम कोर्ट पे ये पाबंदी नहीं है कि वो नोटिस जारी करने के बाद दूसरे फ़रीक को सुन के अपना फ़ैसला मुअत्तल करे। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि जब अपील को पहली दफ़ा टेकअप किया जाता है तो वो उस फ़ैसले को आर्जी तौर पे मुअत्तल कर सकती है। और इसी मुअत्तली के ख़तरे के पेश नज़र बड़े मारूफ़ वकला जो हैं आज कमरा अदालत में मौजूद थे उन 103 9 मई के मुल्ज़मान के लिए जिनके हक़ में सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था। उनमें एडवोकेट सलमान अकरम राजा भी थे, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी भी थे, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन भी थे, एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा भी थे। तो बड़े बड़े नाम थे जो आज पहले से बगैर नोटिस के मौजूद थे और उन्होंने बार बार अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की, जिस पर सरदार तारिक मसूद ने उन्हें बार बार टोका कि हमने अभी आपको नोटिस नहीं दिया, हम अभी आपको नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ अपील करनंदा यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो वफाक पाकिस्तान की तरफ से पेश हो रहे थे और शोहदा फाउंडेशन बलूचिस्तान के जो अपील करनंदा हैं उनको सुनेंगे। मगर इसके बावजूद भी ये तमाम सीनियर वकला अपनी जगहों पे खड़े रहे और बार बार दलाइल भी देते रहे। तो इस सारी कार्रवाई के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 6 रुकनी बेंच ने अपना फ़ैसला महफूज किया, पहले कुछ देर अंदर जाके मुशावरत की और अभी ये फ़ैसला सुनाया गया है। ज़ुबानी तौर पे तहरीरी फ़ैसला नहीं आया। वो ये है कि जो 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने का, वो फ़ैसला जो है वो मुअत्तल हो गया है और मुअत्तल कर दिया गया है और आइंदा समाअत इन अपीलों की जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में लगाई जाएगी।
और नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ऑब्वियसली जो 5 रुकनी बेंच ने 103 9 मई के मुल्ज़मान के जो हक़ में फ़ैसला दिया था, तो उसके जो फ़रीक़ैन थे तो उनको भी अब नोटिस जारी हो गए हैं। और जनवरी के तीसरे हफ़्ते, अच्छा जनवरी के तीसरे हफ़्ते का मामला ये है कि बज़ाहिर तो ये बड़ी ताख़ीर से तारीख़ रखी गई है। फ़ैसला मुअत्तल बड़ी जल्दी हो गया और आइंदा समाअत बड़ी देर से रखी गई। तो ये फ़ैसले की मुअत्तली है, ये बुनियादी तौर पे जो स्टे होता है वो आइंदा समाअत तक के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि आइंदा समाअत तक फ़ौजी अदालतें अपना काम दोबारा शुरू कर सकेंगी। और ये इस बुनियाद पे भी स्टे ऑर्डर जारी किया गया कि क्योंकि जो 5 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उसने मुख्तसर फ़ैसला दिया था, उसने तफ़सीली वजूहात बयान नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आज जो 6 रुकनी बेंच जो अपीलें सुन रहा था हुकूमत की, उसने कहा कि वो तफ़सीली वजूहात ना होने के बायस हम इस पे मज़ीद कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें तफ़सीली फ़ैसला और तफ़सीली वजूहात का इंतज़ार करना चाहिए। अब हुआ ये था कि बज़ाहिर 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर हुक्म तो जारी कर दिया, मगर उसके बाद से आज तक तफ़सीली फ़ैसला या तफ़सीली वजूहात सामने नहीं आई। इसकी 2 वजूहात हो सकती थी। एक तो ये कि जो भी उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनेगा जो भी बेंच, उस पर एक दबाव होगा, अवामी दबाव होगा, प्रेशर होगा कि वो फ़ौज के हक़ में या फ़ौजी अदालतों को बहाल करने के लिए अगर कोई फ़ैसला देगा तो ये एक बड़ा ही मुश्किल काम होगा उसके लिए। तो तफ़सीली फ़ैसला जो है फ़ौरी तौर पर जारी नहीं किया उस 5 रुकनी बेंच ने। और अब अगर 5 रुकनी बेंच वो तफ़सीली फ़ैसला जारी कर देता है तो ये भी खदशा था कि शायद फिर वो तफ़सीली फ़ैसला जारी होने के फ़ौरन बाद ही आज अगर तफ़सीली फ़ैसला आ चुका होता तो शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच रोज़ाना की बुनियादों पर समातें करके 2-3 दिन के अंदर उस फ़ैसले को ख़त्म भी कर देता। तो अब कम से कम वो फ़ैसला फील्ड में है, मगर उस पर अमल दरामद रोकना जो है इस 6 रुकनी बेंच की भी बज़ाहिर एक मजबूरी बन चुकी थी। अब इस पर अमल दरामद भी रुक गया है और फ़ौजी अदालतों के हवाले से तफ़सीली फ़ैसला भी अभी नहीं आया। तो जनवरी का तीसरा हफ़्ता है, अगर कल परसों या अगले 2-3-4 दिन हफ़्ते में फ़ैसला आ जाता है तफ़सीली, तो फिर तहरीक इंसाफ़ की तरफ से या मुतासरीन की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की जा सकती है कि जनाब अब इस केस को जल्दी लगाया जाए और इसका जल्द फ़ैसला किया जाए। अब आज के फ़ैसले की मुअत्तली की एक वजह ये भी थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं सुप्रीम कोर्ट को, और कुछ मंतक उनकी ये थी कि ये जो स्टे कर दिया है 5 रुकनी बेंच ने, रोक दिया है फ़ौजी अदालतों को काम करने से और गैर आइनी करार दे दिया है फ़ौजी ट्रायल सिविलियन शहरियों का, इसकी वजह से वो शहरी जिनको शायद बहुत मामूली सज़ाएँ होनी थी या जिनको मासूम करार दे के वैसे ही बरी हो जाना था फ़ौजी अदालतों से, वो बरी नहीं हो पा रहे। वो भी अब पिछले 4-5 महीने से 9 मई से लेकर आज तक वो भी जेल में हैं, कैद में हैं। और फिर कुछ ऐसे भी थे कि जो शायद उनको मामूली सज़ाएँ होती 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने की, और अगर ऐसे था तो फिर वो पहले ही वो सज़ाएँ काट चुके हैं तो उनको भी बरी कर दिया जाता। फिर कुछ ऐसे भी थे कि अगर उनको सज़ा हो भी जाती तो वो अब तक उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील भी करके, हो सकता है अपील का जो अपीलेट कोर्ट है, जो फ़ौज के अंदर सिस्टम है फ़ौजी अदालत के ख़िलाफ़ जो अपील का फ़ोरम है, वहाँ से वो बरी हो जाते, या फिर अगर कुछ नहीं तो कम से कम दोबारा हाई कोर्टों में रिट में आ जाते। तो ये बहुत वक्त गुजर रहा है, तो इसलिए फ़ौजी अदालतों की कार्रवाई को रोकने से उन मासूम लोगों का भी नुकसान हो रहा है कि जो वैसे ही जिन्होंने बरी हो जाना था। तो इसलिए ये मौका दिया जाए ताकि ये ट्रायल आगे चलाए जाएँ। तो इस बुनियाद के ऊपर 6 रुकनी बेंच ने फिर फ़ैसला दिया है, मगर उन 6 रुकनी बेंच में से 5 जजों ने कहा है कि ये कार्रवाई जो है दोबारा शुरू की जाए, फ़ौजी अदालतों का जो ट्रायल है उसको दोबारा शुरू किया जाए। और एक जज ऐसे हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इख्तलाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो 5 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल नहीं करेंगी। यानी जस्टिस मुसर्रत हिलाली ख़िलाफ़ हैं सिविलियन शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के और अबूरी हुक्म देने से उन्होंने इनकार किया है। तो आज की जो कार्रवाई है वो बड़ी दिलचस्प कार्रवाई रही है। उसका अगर ख़ुलासा आपको बताते चले, सबसे पहले शोहदा फ़ोरम बलूचिस्तान के जो दरख्वास्तदार हैं वो सामने आए। उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि जी हम बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है और जो शोहदा हैं उनकी जो उनकी अहल खाना है, उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने ये फ़ोरम बनाया है। इस पे एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब हमने जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे एतराज़ किया हुआ है, बेंच की जो तश्कील है वो गलत है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो
इस बेंच पे ना बैठे, जिस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हमने कोई अभी नोटिस जारी नहीं किया और हम अभी सिर्फ हक़ाइक़ मालूम कर रहे हैं कि फ़ैक्ट्स ऑफ द केस क्या हैं। जस्टिस एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप पहले एक नोट दे चुके हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से। जब शुरू में 9 रुकनी बेंच बना था तो उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक नोट लिखा था कि ये बेंच की तश्कील गलत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है ये बेंच तीन जजों की कमेटी ने बनाना था और इसलिए फ़ौजी अदालतों के मामले पे जो केस सुना जा रहा है वो गलत है और नहीं सुना जाना चाहिए, और वैसे भी ये मामला पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। उन्होंने ये अल्फाज वाज़े तौर पे नहीं कहे थे कि ये नाकाबिल समाअत है, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इसकी समाअत पहले हाई कोर्ट में होनी चाहिए। तो एक तरह का माइंड सामने आ गया था, मगर उसका पस मंज़र प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे अमल ना होने था, जिस पे उनको ये एतराज़ था कि पूरा बेंच ही गलत तश्कील दिया गया है। दरखास्तों के नाकाबिल समाअत होने के हवाले से उन्होंने बराह रास्त कोई बात नहीं की थी, और जो बात की थी कि पहले ये हाई कोर्ट में सुनी जाए, उसका पस मंज़र ये था कि ये बेंच गलत तश्कील दिया गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त कानून मुअत्तल था। तो पहले जो है बेंच सही तश्कील होता तो बाद में। तो वैसे भी अब अपील के मरहले पे जो है वो काबिल समाअत होने या नाकाबिल समाअत होने का मामला अब ख़त्म हो गया। अब अपील के मरहले पे तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वैसे भी कोई इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने के ऊपर किसी राय नहीं देनी थी, अब तो मेरिट पे ही फ़ैसला होना था। तो बहरहाल एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तवज्जो उनके उस पुराने नोट की तरफ दिलाई। और एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि हमें दूसरे भी जो हैं वो एतराज़ात हैं, और उसके अंदर एक एतराज़ ये है कि वफाकी हुकूमत ने एक प्राइवेट वकील को जो है वकील कर लिया है। वज़ारत दिफ़ा के वकील जो हैं एडवोकेट ख्वाजा हारिस पेश हो रहे हैं, जिस पे एडवोकेट फैसल सदीकी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कि अटॉर्नी जनरल के होते हुए प्राइवेट वकील वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मंतक ये थी कि बहुत पैसे लेते हैं, बड़ी हैवी फ़ीस होती है, करोड़ों रुपए भी लेते हैं, 80-90 लाख रुपए भी लेते हैं। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फ़ैसला दिया था प्राइवेट वकील हायर करने का, जो तरीक़ाकार बताया था, हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरीक़ाकार पर मनो अमल किया है। और वह तरीक़ाकार क्या है? वो तरीक़ाकार ये है कि अटॉर्नी जनरल एक सर्टिफिकेट देता है कि अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में हमारी कोई ऐसी महारत नहीं है कि इस तकनीकी मामले पे अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा कर सके। अब मालूम नहीं है फ़ौजी अदालतों का मामला कितना तकनीकी था, जो बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान बतौर अटॉर्नी जनरल नहीं उसको डिफेंड कर सकते थे, और एडवोकेट ख्वाजा हारिस जो है वो बतौर वकील उसको डिफेंड कर सकते थे। बहरहाल नुकसान तो पब्लिक एक्सचेकर का ही है अगर कोई प्राइवेट वकील हायर होता है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब वफाकी हुकूमत ने जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त भी दे रखी है, और इसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप दलाइल का आगाज़ तो होने दें, दलाइल तो शुरू होने दें। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अभी तक हमने कोई अबूरी रिलीफ या मुअत्तली का हुक्म तो नहीं जारी किया, हमें दलाइल तो सुनने दें, आगे तो बढ़ने दें। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो अभी नोटिस भी अभी तक कुछ नहीं जारी किया, अभी कार्रवाई को आगे चलने दें। जिस पे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये रिक्यूज़ल की जो एप्लीकेशनें हैं, जो हमारे एतराज़ात हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर, पहले उन एतराज़ात का फ़ैसला होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के ये फ़ैसले मौजूद हैं कि जब किसी जज पे एतराज़ हो जाए तो पहले उस जज पे जो एतराज़ का मामला है पहले अदालत वो तय करती है, उसके बाद दूसरे काम करती हैं। जिसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद ख़ाजा जो फ़ौजी अदालतों के केस में एक दरख्वास्त गुज़ार हैं, उन्होंने मेरे पे तो एतराज़ कर दिया है कि मैं इस बेंच पे ना बैठूं, मगर ये जब वो ख़ुद चीफ़ जस्टिस है तो उन पर भी एतराज़ हुआ था, और उन्होंने एक फ़ैसला दिया था कि जब किसी जज पे एतराज़ होता है तो ये जज का अपना हक़ होता है और अपनी मर्ज़ी होती है कि वो इस बेंच पे बैठता है या नहीं बैठता, कोई उसको ज़बरदस्ती बेंच से हटा नहीं सकता। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो दरख्वास्त गुज़ार साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद ख़ाजा उनको उनका अपना फ़ैसला भी याद दिला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो जहाँ तक इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या नाकाबिल समाअत ना होने का मामला है, जिसकी वजह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे एतराज़ हो रहा है कि वो पहले अपना माइंड दे चुके हैं कि दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं, तो वो नाकाबिल समाअत होने या ना होने का मामला तो अब अपील के मरहले पे तो ये मामला ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है, वो इशू सेटल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है और फ़ैसला दे दिया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो वकील हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त या कोई ऐसी दलील जो है
वो इस वक्त अदालत के सामने नहीं है कि जज ना बैठें, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी दरख्वास्त जमा नहीं करवाई, उस पर नंबर नहीं लगा। और दूसरा ये कि आज तो अपील का पहला दिन है सुनने का, और वो ये सिर्फ अपील कुनंदा को सुना जाता है, दूसरी साइड के वकील को तो अभी नोटिस भी नहीं हुआ, तो इसलिए इनके दलाइल को नज़रअंदाज किया जाए। फिर इसमें शोधा फोरम के हवाले से सवाल हुआ तो बताया गया अदालत को कि शोधा फोरम 2021 में फोरम बना बलूचिस्तान में। तकरीबन 1000 से ज़ायद जो हैं वो अहल खाना जो हैं शोहदा के, वो इसके मेंबर हैं। और शोधा फोरम बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 साबिक़ जज साहिबान हैं, उनके अहल खाना भी शहीद हुए, वो भी इस फोरम के रुकन हैं। मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि अभी तक जो भी पहले फ़ैसला हुआ था 5 रुकनी बेंच ने, जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने पूछा क्या उसकी तफसीली वजूहत सामने आई हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अभी तक सामने नहीं आई, तफसीली वजूहत नहीं आई। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से भी कुछ दरख्वास्तें हैं, और उस वक्त फिर ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफ़ा की तरफ से प्राइवेटली हायर्ड वकील थे वो पेश हो गए, और उन्होंने कहा कि जो 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसके बुनियादी तौर पे 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में तो उन्होंने कानून की शिक को ही ख़त्म कर दिया है कि ये आइन से मुतसादम है। दूसरा हिस्सा ये है कि ये जितनी भी शिक्कें गैरानी करार दी गई हैं तो 103 जो अफराद जो ज़ेर तहवील हैं फ़ौजी हुकाम के, उनको सिविलियन अदालतों के हवाला किया जाए। और फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा ये है 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले का कि जितने भी लोग अभी तक सिविलियन जो ट्राई हुए और उनको सज़ाएँ हुई हैं फ़ौजी अदालतों से, वो तमाम सज़ाएँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। और जिस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सिर्फ 2 जुमलों में कानून की 2 शिकों को गैरानी करार दे दिया गया, जिस पे एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना बड़ा फ़ैसला है, 5 रुकनी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है 5 जजों का FB अली केस में, जिसमें जबकि जिसमें ये कहा गया था कि ये सिविलियन शहरियों का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है। और इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, जबकि वो 5 रुकनी जजों बेंच का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था, और जबकि ये जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला ये 4-1 की अक्सरियत से आया है। फिर एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने दूसरे केसेस का भी मिसाल दी और उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 9 रुकनी बेंच में 8 जजों का ये अक्सरियती फ़ैसला था कि सिविलियंस को भी ट्रायल किया जा सकता है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि आप फेयर ट्रायल के जो तकाज़े हैं मुनसफ़ाना ट्रायल के, उनको कैसे पूरा करेंगे, आपके पास क्या सेफ़गार्ड्स क्या हैं। और इस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि जनाब ये जो फ़ौजी अदालतों का ट्रायल है ये स्पेशल कानून के तहत ये ट्रायल किया गया है, और आइन का जो आर्टिकल 8 है उसमें भी ये वाज़े कर दिया गया है कि जहाँ मुल्क में कोई भी कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादम नहीं बन सकता, तो वहाँ पे फ़ौज के हवाले से कानून का ख़ास तौर पे आइन में कह दिया गया है कि जो फ़ौज से मुतल्लिक़ा कवानीन हैं उन पे इंसानी हकूक़ की ये शराइत जो है वो उस तरह लागू नहीं होती जिस तरह आम कवानीन पे होती है। तो ये भी आइन के आर्टिकल 8(3) में लिख दिया गया है। तो इसके बाद ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि जो 5 रुकनी बेंच ने जो आर्मी एक्ट की इन शिकों को ख़त्म किया है उससे एक ख़दशा पैदा हो गया है कि जो मुल्क में गैर मुल्की जासूस हैं, जो एलियन लोग हैं और जो दहशतगर्द हैं दूसरे मुल्कों के भेजे हुए, उनके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसके बाद फिर ये भी कहा कि हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी जारियत है जिसमें कुलभूषण जाधव जैसे जासूस हैं, शकील अफरीदी जैसे अमेरिका के जासूस हैं, और अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो नामुमकिन हो रही है और वो भी मुतासर हो रही है। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था, हालांकि भारतीय जासूस तो पहली बात है सिविलियन है नहीं, वो नेवी का सोल्जर है कुलभूषण जो है, और जासूसों के लिए तो खुसूसी कवानीन भी हैं, उनका शायद बज़ाहिर फ़ौजी अदालतों से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था, मगर ख्वाजा हारिस जैसे वकील ने भी उसका हवाला इसमें दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि देखना यह है कि क्या इन तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने देखा था। ये कुलभूषण जाधव और शाहिद अफरीदी के हवाले से जो दलाइल बात की गई उसके ऊपर तनाजुर में बात कर रहे थे, और साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अभी तक कोई तफसीली वजूहत नहीं आई और हम जो है फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक तफसीली वजूहत ना आए कि किन वजूहत की बिना पे आर्मी एक्ट की उन शिकों को कालादम करार दिया गया और आइन से मुतसादम करार दिया गया। और फिर ख्वाजा हारिस ने भी ये दलील दी कि 104% है फ़ौजी हकाम की तहवील में, और 4-5-6 महीने से उनका ट्रायल जो है वो जारी था और अब ट्रायल रोक दिया गया है, और इस वजह से उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब अब ट्रायल जो है वो अभी भी
जारी है और ट्रायल कभी रुका नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 5 रुकनी बेंच के फैसला आने से पहले ट्रायल किस मरहले तक पहुँच चुका था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल था वो अभी सिर्फ इब्तदाई मराहल ही उसने तय किए थे। कुछ लोग कस्टडी में थे 6-7 महीने से, कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया जाता अगर ये ट्रायल जारी रह जाता। और इसके बाद फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पूछा कि इन लोगों को जो 103 अफराद हैं इनको ज़मानत की सहूलत क्यों नहीं मुयस्सर, और ये कौन फ़ौजी अदालतों को की सरबराही करता है, कौन होता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब ये आर्मी के अफसरान होते हैं जो फ़ौजी अदालतों की सरबराही करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर ट्रायल ये शुरू हो जाता है तो इससे मुल्ज़मान को भी फ़ायदा होगा, उसमें से बहुत सारे मुल्ज़मान जो है वो छूट भी सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये मुल्ज़मान के भी बेहतरीन मुफाद में है कि जो ट्रायल है उसको शुरू किया जाए दोबारा, और कुछ लोग उनमें से छूट जाएंगे, कुछ लोग अपील में जाके अपने हक़ में फ़ैसला ले लेंगे, और मीनवाइल जो फ़ैसले हैं उस पर भी अमल दरामद हो जाएगा। और बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ये जब तक सुप्रीम कोर्ट अब फ़ैसला नहीं करती तो ट्रायल शुरू करने की इजाज़त दी जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला नहीं करती तो जो फ़ौजी अदालतों के जो भी फ़ैसले होंगे उन पर अमल दरामद जो है फ़ौजी अदालतें रोक देंगी। जिस पे जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने ये पूछा कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, इस तरह के मामलात में कोई तहकीकात भी होती हैं, और क्या ये इस बात का भी तयन होता है कि किस मुल्ज़िम को कम सज़ा मिलनी है, किस को नहीं मिलनी। और फिर उसके साथ ही जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जनाब अब जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील का फ़ैसला नहीं करती तो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों पर हम अमल दरामद रोक देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं इनमें कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं होगा कि जिसके वापस लेने से जो है वो या जिसके सुनाने से कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो, तो ये रिवर्सेबल हो जाएगा। यानी अगर फ़ैसला कोई किसी के ख़िलाफ़ हुआ भी तो वो वापस लेने से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि किसी मुल्ज़िम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इतना सख्त फ़ैसला यानी कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन मुकदमात में किसी को नहीं सुनाया जाएगा, जैसा कि डेथ सेंटेंस है या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप हमें अमली तौर पे कोई तजावीज़ दें, अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये भी कहा कि अगर आपकी अपीलें फ़ेल हो जाती हैं, यानी कि अगर 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला बरकरार रहता है और फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों का ट्रायल जो है गैर आइनी बरकरार रहता है, तो फिर आपको तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि अपीलें अभी हमारे सामने आई हैं और हम फौरी तौर पे इनका फ़ैसला नहीं कर सकते। और इसके साथ ही एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप 6 जजों का बेंच हैं, मगर आपसे पहले भी जो 5 जज जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं, आपके साथी जज हैं। तो इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि फिर ये कानून के तहत ये अपील कोर्ट हमने क्यों बनाई है, अगर हम सारों का फ़ैसला बराबर ही है, 5 जजों का भी और अपील कोर्ट का भी, तो फिर तो ये कानून बनना ही नहीं चाहिए था। और जिस पे एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि अगर 6 जजों में से आप में से एक जज भी इख्तलाफ करता है तो फिर वो उस फैसले पर भी अमल नहीं हो सकता, क्योंकि जो नीचे अदालत है, नीचे जो है 5 जजों ने एक नुक्ते के ऊपर सब ने जो है वो एक जैसा फ़ैसला दिया है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता। और इसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अचानक फिर कहा कि देखें कल ही का वाक़या है, डेरा इस्माइल ख़ान में जो शहादतें हुई हैं, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, अगर उनमें जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ फिर कानून की कार्रवाई कैसे हो सकेगी अगर ये जो है फ़ौजी अदालतों का अख्तियार जो है महदूद किया जाता है और सिविलियन के ट्रायल से उन्हें रोका जाता है। और साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि कल जो हमारे बंदे शहीद हुए इनमें जो सिविलियन मुलव्वस होंगे इनके बारे में फिर क्या कार्रवाई की जा सकेगी, पूरे मुल्क में जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। आप वैसे ये रिमार्क्स बनता नहीं था, मतलब कि ये बहुत ही जज्बाती रिमार्क एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से आ गया। एक मामला एकदम पुराना है और ये केस जो है उससे पहले का चल रहा है, एक आइनी सवाल है, कानूनी सवाल है, इसमें जज्बातियात की कोई गुंजाइश नहीं है। यकीनन हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे जज्बात उनके लिए हैं, हमारी दुआएं उनके लिए हैं, मगर जब आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला कर रहे होते हैं तो जो इर्द गिर्द होने वाले हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हल्फ उठाया होता है कि वो उन हालात के
दबाव में या किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। ना तो जज को जज्बाती होना चाहिए, ना जज को खौफज़दा होना चाहिए, और ना ही जज को किसी को फेवर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये रिमार्क्स इंतहाई गैर ज़रूरी थे, और इससे ये साबित हो रहा था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो कल के वाक़यात से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जज्बाती हुए हैं, और ऐसे हालात में इस तरह के जो जज्बात की उनकी सूरत हाल थी तो उसमें फिर उनको ये केस सुनना भी नहीं चाहिए था। बहरहाल उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। और फिर एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि आप 9 मई के मुल्ज़मान को जो सियासी कारकुन हैं उनका मुवाजना आप दहशतगर्दों से कैसे कर रहे हैं? 9 मई के मुल्ज़मान तो खाली हाथ थे, उनके पास कौन से बम और तोपे और टैंक थे? और फिर इसके जवाब में एडवोकेट सलमान अकरम राजा भी बोले कि पहले भी जो फ़ौजी अदालतों के हक़ में फ़ैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इस वजह से दिया गया था कि आइन में 21वीं तरमीम करके फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी। तो इसके बाद फिर एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले को मुअत्तल ना करें, 10-12 दिन जो हैं वो इंतज़ार कर लें, तफसीली फ़ैसला आ जाएगा तो उसके बाद एक ही साथ फ़ैसला दें। वैसे एतजाज़ अहसन ने भी कहा कि हमने 23 जवानों की शहादत को देखना है, ज़रूर देखें, मगर जस्टिस वक़ार सेठ ने 253 जो मुल्ज़मान थे पेशावर हाई कोर्ट में जिनकी रिटन दरख्वास्त थी और उन सबको सज़ाए मौत दी गई थी, तो वो 253 के 253 जो मुल्ज़मान थे उन सब के फ़ाइलों में लिखा था कि इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, अपना जुर्म मान लिया है। और इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि वो मामला मुख्तलिफ था, वो मामला था कि कानून का गलत इतलाक़ हुआ है, यानी कि जो एतराफ़ जुर्म का जो बयान है वो जिस कानून के तहत लिया गया था वो कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे। तो वो मामला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा डिफरेंट है, और ये कह देना काफ़ी नहीं है कि उनसे भी सारे मुल्ज़मान से एतराफ़ जुर्म करवा लिया गया था। तो इसलिए अब फ़ौजी अदालतों के अंदर ये जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है ये दुरुस्त है। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने FB अली केस को डिस्कस किया? ये वो FB अली केस था जिसमें कहा गया था कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। तो जिस पे जस्टिस सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल FB अली केस भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने डिस्कस किया था, और दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनको भी डिस्कस किया गया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये जो आर्मी एक्ट में सेक्शन 21D आई, ये कब आई, और क्या आइन में 1973 का जब आइन आया तो उसमें आइन के आर्टिकल 268 में इन तमाम कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया था? क्योंकि आर्मी एक्ट के 21D जो सेक्शन था वो 1967 में वो तरमीम की गई थी आर्मी एक्ट में, और 1967 के बाद 1973 में जब मुत्तफ़िका आइन पार्लियामेंट ने पास किया पाकिस्तान के लिए, तो उस आइन के अंदर आर्टिकल 268 में कह दिया गया कि इससे पहले जितने भी कवानीन हैं वो तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाता है। तो इस पर जस्ट एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब आप इस हवाले से भी बहस होगी, मगर आप वेट करें और 1-2 हफ़्ते में तफसीली वजूहात सुप्रीम कोर्ट की आ जाएंगी, तो आप उनके तफसीली फ़ैसला आने के बाद जो है कोई फ़ैसला करें। यानी कि वो चाह रहे थे कि अभी कोई मुअत्तल भी ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आपको कैसे पता है कि 1-2 हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस अपना तफसीली फ़ैसला दे देंगे? ये आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। आप कैसे कह रहे हैं कि 2 हफ़्ते में दे देंगे? और जहाँ तक ये 21D का ताल्लुक़ है, 1973 के आइन में आर्टिकल 268 में वाज़ेह तौर पे लिखा है, आप पढ़ लें, उसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है 21D को, आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है तमाम कवानीन को। तो बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सिर्फ उसी हद तक हो सकता है ना जो किसी भी कानून को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया होता है। तो वो तो उन्होंने उस कानून का जायज़ा लेने के बाद तो आइन के आर्टिकल 268 में आइन ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया था ना, कि पार्लियामेंट में बहस तो नहीं हुई थी कि ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी है या नहीं। तो आइन में तो जो भी कवानीन है, जब भी आइन बनता है तो पिछले कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ देना एक रस्मी कार्रवाई होती है। कोई मेरिट के ऊपर हर कानून को डिस्कस करके तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता पार्लियामेंट में, ना ही उसका कोई ऐसा चैलेंज था पार्लियामेंट के सामने। और पार्लियामेंट कोई अदालत तो नहीं होती, तो किसी भी कानून के आइन की मुनासबत देखना जो है वो अदालत का काम होता है। तो बहरहाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आइन में भी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। अच्छा, फिर आगे जाके अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अगर हमारी स्टे एप्लीकेशन भी है, हमने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले की मुअत्तली की भी दरख्वास्त दी, अगर वो आप कर देंगे तो हम ट्रायल आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कुछ मुल्ज़मान को रिहा भी किया जाए। कुछ मुल्ज़मान जो अगर 2-3 महीने की उनको सज़ा हुई तो वो पहले ही काट चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। जिस पर सरदार तारिक मसूद ने कहा, तो अगर एक कानून जो है वो
एक कानून अगर है ही नहीं तो फिर आप ट्रायल कैसे कर सकते हैं। तो यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला मुअत्तल होगा और आर्मी एक्ट बहाल होगा तो ट्रायल होगा, तो अगर ट्रायल होगा तो लोग छूटेंगे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद कानून की बहाली चाहे आर्जी तौर पे सही वो भी ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम एक बड़ी हंगामी सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, और बहुत ख़तरनाक हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं रियासी इदारों के ऊपर। और माजी में भी जब फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी उस वक्त भी ये सूरत हाल थी कि जजों की जो सिक्योरिटी थी, जो जजों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारियाँ थी, और जो विटनेसेस थे, जो गवाहान थे, उनकी सिक्योरिटी भी जो हम यकीनी नहीं बना पा रहे थे। जिस पे जो एडवोकेट हैं सलमान अकरम राजा और PTI के जो वकला थे उनकी तरफ से एतराज़ किया गया कि आप जो हैं वो 104 जो PTI के 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनका मुवाजना दहशत गर्दों से कर रहे हैं, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वो वाले सख्त जो आर्मी एक्ट के अंदर जो दहशत गर्दों के लिए जो मुतल्लिका शिक्के हैं, हम वो वाली शिक्कों का इतलाक़ जो है 9 मई के मुल्ज़मान पे नहीं कर रहे। एडवोकेट फैसल सदीक़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो वफाकी हुकूमत की उस दरख्वास्त की तरफ दिलाई जिसमें सिर्फ उस कानून जिसमें 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के सिर्फ उस हिस्से की मुअत्तली का कहा गया था कि जिसके तहत संगीन दहशतगर्द जो हैं, बड़े दहशतगर्दों और जासूसों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई जो है वो दोबारा बहाल की जा सके। आर्मी एक्ट के सिर्फ उन शिकों की बहाली का हवाला दिया गया था जिस पे वो पढ़ा गया। और फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि यहाँ कर्नल मेजर बैठकर बंद कमरे में ट्रायल कैसे कर सकते हैं, एक हाज़िर सर्विस कर्नल जो है वो एक जज कैसे हो सकता है। जिस पे जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पूछा कि क्या जो फ़ौजी अदालत के सरबराही कर्नल कर रहे होते हैं, क्या उनके पास ज़मानत देने का भी कोई अख्तियार होता है। इसका जवाब तो बहरहाल नहीं आया। और उसके बाद फिर ये कहा गया कि अगर ये मुअत्तली ना हुई तो ये तमाम जो मुल्ज़मान हैं इन सब की हवालगी हो जाएगी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाएंगे। और इसलिए सिर्फ उस शिक की मुअत्तली जो है या उस शिक की जो मनसूखी हुई है 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले में, सिर्फ उस शिक को बहाल किया जाए जिसमें जो बड़े दहशतगर्द हैं और ख़तरनाक जासूस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहाल की जाए, और यही वफाकी हुकूमत चाह रही हैं। बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन ने फिर आखिर में बड़ी जज्बाती तकरीर की और कहा कि आपको इस कोर्ट का रंग देखना चाहिए। अदालत का रंग क्या है? अदालत का रंग ब्लैक एंड वाइट है। कोई और अदालत जो है ये खाकी जो है रंग की कोई अदालत नहीं हो सकती। अदालत का आज़ाद होना लाजमी है, और आइन के आर्टिकल 173 के तहत जो अदालत की तारीफ़ है, जो डेफिनेशन है, उसमें अदालत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो ख़ुद मुख्तार होती है, आज़ाद होती है। और मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी अपने एक फ़ैसले में, ये 2015 में फ़ौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसले में उन्होंने कहा था कि एक कर्नल आज़ाद हो ही नहीं सकता, यानी फ़ौजी अदालत का जो प्रेसिडेंट होता है कर्नल, वो आज़ाद हो ही नहीं सकता। वो कोर कमांडर को, ब्रिगेड कमांडर को, अपने डिव कमांडर को जवाबदेह होता है, और वो कर्नल जो है उसकी सरबराही में बनाई गई अदालत जो है वो अदालत नहीं कहलाई जा सकती। और इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ठीक है, 15-20 दिन की बात है, हम तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर लेते हैं। और साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन साहब, हम सब के कोर्टों का कलर काला है मगर हम सब का माइंड अपना अपना है। इसके साथ ही उन्होंने फ़ैसला महफूज किया, और कोई आधे घंटे या घंटे बाद जो है अदालत की तरफ से फ़ैसले का ऐलान हो गया कि 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला मुअत्तल किया जाता है। आइंदा समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। इसका मतलब यह है कि अब 103 या 104 जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ अब फ़ौजी अदालतें बड़ी तेज़ी से ट्रायल करेंगी, और जब ट्रायल करेंगी तो बहुत सारे लोग रिहा भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को महदूद सज़ा होगी, और वो भी अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चंद लोग शायद रह जाएंगे। तो क्या PTI के लोग उन चंद लोगों को भूल जाएंगे सिर्फ इसलिए कि तकरीबन सब ही जो है अदालत की आइंदा तारीख तक रिहा हो जाएंगे? इसका एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों ने फ़ैसला दिया था ना, आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार दिया था, उसकी तफसीली वजूहात आज या कल में जारी कर दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो वो 5 रुकनी बेंच के इनमें 3 जज जो लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है ना, जो हर जुमे को फ़ौरन लाहौर पहुँच जाते हैं और हफ्ते को चैम्बर में बैठ के फ़ैसला लिखना होता है सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी जस्टिस एजाज़ुल एहसन को जो अभी हाल ही में ख़त लिखा था उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा था कि जनाब आप तो जुमे के दिन ही लाहौर निकल जाते हैं, तो फ़ैसला अगर वो 1-2 दिन कुर्बानी दे दें
एक आइंदा ये जो जुमा और हफ्ता आ रहा है लाहौर ना जाएं और पूरे 6 दिन की जो हफ्ते की तनख्वाह उन्हें 6 दिन की मिलती है तो पूरे 6 दिन काम पे लगाएं। तो मेरे ख्याल में 5 रुकनी बेंच तफसीली वजूहात भी जारी कर सकता है और अगर जितनी जल्दी जारी करेगा तो उसके फ़ौरन बाद इस केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दायर की जा सकती है और जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर होने की सूरत में फिर एक हतमी फ़ैसला भी आ सकता है कि क्या फ़ौजी अदालतों में सिविलियन शेयरिंग का ट्रायल हो सकता है या नहीं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।